हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है एक्सरसाइज 3.4 यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। और इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने देखा था कि प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके किस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग हल कर सकते हैं। इस अध्याय में हमको देखना है कि प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से हल कर सकते हैं, साथ ही साथ जो विलोपन विधि है यानी कि जो लुप्तीकरण विधि है, लुप्तीकरण विधि का प्रयोग करके किस प्रकार से हम लोग समीकरण को हल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर पहले नंबर का जो प्रश्न है इसमें वही बात कह रहा है। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस है पहले नंबर में। इन चारों क्वेश्चंस में हमको दोनों विधि का प्रयोग करके समीकरण का हल निकालना है और साथ ही साथ बताना है कि कौन सा विधि ज्यादा आसान है या कौन सा ज्यादा, हाँ वही आसान है ना, जो तुमको अच्छा लगे लिख सकते हो। हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले ये नहीं बताएंगे कौन सा विधि आसान है, क्योंकि ये तुम्हारे अपनी मेंटेलिटी है। तुम खुद समझ सकते हो कि कौन सी विधि तुमको आसान लग रही है। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला नंबर का जो प्रश्न है वो देखो, दो समीकरण हमारे पास दिए हुए हैं। सबसे पहले जो हमको हल करना है वो करना है प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके हमको हल करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हम हल करने के लिए जा रहे हैं। पहला मेथड हम ये पकड़ रहे हैं, कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए दो समीकरण है हमारे पास। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा जो समीकरण है वो है हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर में 4। ये दो समीकरण है हमारे पास। जैसा कि हमको पता है कि प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण का मान हमको या तो x के पद में व्यक्त करना है या y के पद में व्यक्त करना है। कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ समझो। समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है हमारा? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर में 5। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर 5 माइनस का y, ये यहाँ से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अभी जो हमने x का मान यहाँ पर निकाला है इसको समीकरण नंबर 2 में पुट कर देना है, रख देना है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है जी, x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या हमारे पास? समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर में 4। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो x के जगह पर क्या रखना है हमको? x के जगह पर रखना है 5 माइनस वाई। तो इसको रख लेंगे 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y, और ये हो जाएगा बराबर में 4। अब इसके आगे की कहानी इधर देख लेते हैं। अगर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10। फिर 2 को अगर माइनस 2 से करें तो ये हो जाएगा माइनस 2y। फिर अगर माइनस 3y है तो माइनस 3y हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा इधर का 4। यहाँ से आगे सॉल्व करो तो 10 का तो 10 ही रहने वाला है, 2 और 3 दोनों माइनस में है, मतलब ये जुट करके हो जाएगा माइनस का 5y बराबर का 4। अब अगर 10 को उठाकर हम इधर ले जाना चाहे तो इधर प्लस में है, दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5y बराबर 4 माइनस का 10। तो सिंपली देखते हैं, यहाँ से माइनस का 5y बराबर 10 में से 4 घटाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 6। माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बच करके क्या आ रहा है यहाँ पर? ये बच करके आ रहा है 6/5। तो y का मान हमको क्या निकल के आ गया? y का मान यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया 6/5। अब क्या करना है? ये जो y का मान हमने निकाला है इसको समीकरण नंबर 3 में रख देना है, और समीकरण नंबर 3 यहाँ पर है। तो क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है हमारा? समीकरण 3 है x बराबर 5 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ देखो ये हो गया 5 माइनस, यहाँ क्या करेंगे? ये है हमारे पास y का मान 6/5, तो यहाँ से रख देंगे 6/5। इसके आगे हमको सॉल्व करना है। यहाँ से देखो हमारे पास आ गया, यहाँ से x बराबर 5 माइनस ये मान हमने रखा 6/5। ठीक है,
5 के नीचे में 1 होगा, यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर 1 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। 1 से 5 में भाग देंगे 5 और 5 जो आया उसको 5 से गुना करेंगे, ये होगा 25। माइनस 5 से अगर 5 में भाग दे तो 1 होगा, 1 को 6 से गुना करेंगे होगा 6। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ गया, x का मान निकल के आ गया 25 में से 6 घटाएंगे 19/5। ये हमारा x का मान यहाँ से निकल के आ गया। तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके इजीली हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि लुप्तीकरण विधि का प्रयोग करके किस प्रकार से हम समीकरण को हल कर सकते हैं। पास दो इक्वेशन थे। पहला इक्वेशन देखो क्या था, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, ये इक्वेशन फर्स्ट था। दूसरा समीकरण था 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर में 4। जो हमारा लुप्तीकरण विधि होता है ये वैसे कई बार आसान होता है, कई बार मुश्किल भी पड़ जाता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लुप्तीकरण विधि में करते क्या है, किसी एक पद को लुप्त करना होता है। या तो तुम x वाले टर्म को लुप्त कर दो या तो y वाले टर्म को लुप्त कर दो। लुप्त करते कैसे हैं, तो दोनों समीकरण में गौर से देखो, हम एक ही टर्म को लेकर के चल रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पर देखो x का गुणांक कितना है, यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब x का गुणांक 1 होगा। और यहाँ पर x का गुणांक कितना है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है। यानी समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है। तो उसको उल्टा पलटी करते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, उल्टा पलटी करेंगे। कैसे, देखो यहाँ समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है, 1 है, तो समीकरण 2 में, पूरे समीकरण 2 में 1 से गुना कर देंगे। और समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है तो ऊपर वाले समीकरण 1 में 2 से अपने को गुना कर देना। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, अब अगर ये मल्टीप्लाई कर लेंगे ना तो क्या होगा, हमारे पास ये आ जाएगा, x को 2 से गुना करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 2x, प्लस फिर x y को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y, बराबर में क्या आ जाएगा, ये 5 दूनी 10। एक तो ये आ गया। दूसरा देख लो, x को फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 2x, फिर 3 को माइनस 3y को 1 से करेंगे ये हो जाएगा माइनस 3y, बराबर में अब यहाँ 4 एकम 4, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो यहाँ से समान मिल चुका है, एक टर्म को लुप्त करना है, तो इसका मतलब हम यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कब घटाते हैं ये भी समझो, जब कोई पद समान मिल जाए, कोई चर समान मिल जाए, उसका गुणांक भी समान हो। जैसे यहाँ पर चर x समान है और साथ ही साथ x का गुणांक भी क्या आ गया, समान आ गया। तो अगर चिन्ह समान होना, चिन्ह समान मतलब 2x भी प्लस में है, ये 2x भी प्लस में है, तो घटाते हैं। चिन्ह अगर असमान होगा तो जोड़ेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने के लिए हमको नीचे का चिन्ह बदलना पड़ेगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया। ये 3 और 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5y, और बराबर में हो जाएगा 10 में से 4 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 6। यानी कि y का मान जो यहाँ से निकल के आ रहा है, मान तो वही निकलने वाला है जो प्रतिस्थापन विधि में निकला था, तो 6/5। अब क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर में 5, तो x का x हो जाएगा प्लस y का मान 6/5 है, तो ये हो जाएगा बराबर में 5। यहाँ से हो जाएगा x बराबर 5 माइनस 6/5। जैसा कि देख रहे हो बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर है हमारे पास 5/1 माइनस 6/5। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉल्व करो तो 1 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 से 5 में भाग देंगे 5 होगा, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 हो जाएगा। फिर 5 से 5 में भाग देंगे 1 होगा, 1 को 6 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास x बराबर 25 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 19 यानी कि 19, और नीचे में हो जाएगा हमारा 5। तो इस तरह से देख रहे हैं हम, दोनों ही विधियों से हमारा आंसर आ चुका है। अब तुम लिख सकते हो कौन सी विधि तुमको ज़्यादा आसान लगती है। ठीक है, तो लुप्तीकरण, आई थिंक लुप्तीकरण ज़्यादा आसान है ना।